किसने रोका है तुम्हें खुद के हाथों को औजार बनाने से, खुद की ज़ुबां को तलवार बनाने से? किसने रोका है तुम्हें खुद की मेहनत से संसार बनाने से? नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुनाती हूँ आज आपको कहानी गुरु और शिष्य की। तो चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तब गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और इस बात को तकरीबन 10 साल हो जाते हैं और जो गुरुजी का शिष्य था अब वो भी बड़ा हो चुका था। तो एक दिन उस शिष्य को उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चल पड़ता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा सा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान जाता है और उस आदमी को बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और हमने आपके यहाँ एक रात भी गुजारी थी। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था और वो गुरुजी को याद करके रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बहुत सा टैलेंट छिपा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसने हमें रोका है। वो क्या है? वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपकी जॉब हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। या फिर देखिए, आपके पास भी तो भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे।